हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की थर्ड पार्टनर या थर्ड पार्टी। आप बार बार आपका दिमाग में ये रहता है ना कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी आती क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा उसने क्या कर दिया जो वो उतनी खास दिखाई देती है और मेरा इतना प्रेम नहीं दिखाई देता है। मैंने इतना सब कुछ किया पर उसको पार्टनर नहीं देखते हैं, थर्ड पार्टी पर इतना ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और ये प्रश्न जो होते हैं ज़्यादातर जब आपका सेपरेशन के का शुरुआती समय चल रहा होता है, आपके सेपरेशन के पीरियड के कुछ समय तक। हाँ, लेकिन ये आप साइलेंट फेज में भी हैं और काफ़ी हद तक बैलेंस भी है, लेकिन तब भी अगर आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ खुश देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम जर्नी की अगर बात की जाए तो आती ही क्यों है, ये सोचा जाता है ना। लेकिन थर्ड पार्टी का आना आपकी जर्नी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पहली बात वो आप दोनों को ही, एक को नहीं बात कर रही हूँ, दोनों को ही कार्मिक रिलेशन फील करवाती है और आपके कर्मास को क्लीन करने का भी काम करती है। क्योंकि जब तक आपके कर्मास क्लीन नहीं होंगे तब तक तो आप इस जर्नी में भटकते ही रहेंगे ऐसे ही। तो आपको कर्मास क्लीन करने होते हैं। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम के लिए तैयार भी तो करना होता है। तो आपके कर्मास क्लीन करने ज़रूरी होते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी आती है। और क्योंकि ये जर्नी टफ है, 3D वर्ल्ड में मिलना तो लगभग नामुमकिन है, तो आप खुद पर काम कैसे करेंगे, कैसे खुद के लाइफ की चीज़ों को पूरा करेंगे, कैसे खुद के लाइफ में फोकस होंगे, कैसे अपने लाइफ के जो दूसरे जो आपने काम करने हैं वो कैसे पूरे करेंगे। वो आप पूरे तभी करेंगे जब आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी है, जिससे ना आप पार निकल सकते हैं ना वो पार निकल सकते हैं। तो तब आप क्या करेंगे, अपने अपने रास्ते पर चल के काम करेंगे। जैसे नदी होती है ना, कई बार नदी के बीच बीच कोई पहाड़ आ जाता है, नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, थी तो एक ही, लेकिन अब दो धाराओं में से बहना है, उसकी मजबूरी है, तो वो उस पहाड़ के दो हिस्सों में बहना शुरू करती है और आगे जाके कहीं जाके वापस मिल जाती है। तो बस वही सिचुएशन आपकी भी है। आप थोड़ा सा बहने से डर रहे हैं कि भाई कब कैसे आप बार बार वापस लौटना चाहते हैं, तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए कि जब आपको ये पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप किसी भी सोल जर्नी में हैं। सोल जर्नी में, कोई भी सोल जर्नी, काम बहुत होता है, बहुत चीज़ों को समझना होता है। तो अगर आप उसमें हैं तो फिर आपको उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। तकलीफ़ होती है, इंसान ही तो है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप उसे करते जाइए, इंतज़ार कीजिए। किस बात पर? डिवाइन की मर्ज़ी का इंतज़ार कीजिए। वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं, और लेकिन जब सही समय आता है तभी करते हैं, तो उन पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए। ये सिचुएशन तो आती रहेंगी, और उस थर्ड पार्टी का रोल उनकी लाइफ में कैसा है वो उसे होने दीजिए। वो कार्मिक है, कैसा है, उस चीज़ को होने दीजिए। वो एक सिचुएशन है और उस चीज़ को पार, क्योंकि सोल जर्नी में है तो फिर उनको उसके साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। उस चीज़ को वो पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसका एहसास उन्हें कहीं जाके होगा। देखिए, वो किसी भी सिचुएशन में रहे, उन्हें इस बात का एहसास तो होता ही है कि आखिर इसकी तरफ इतना खिंचाव क्यों है। भागना भी चाहते हैं, उस खिंचाव से भागने की भी कोशिश करते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो एक समय आने के बाद उसका एहसास होता है और उसकी तकलीफ़ भी होती है। उसके बाद अपनी जर्नी समझ भी आती है। तो आप इसको करते जाइए,
क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अलग महसूस कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें अलग हैं और बहुत कुछ अनुभव आपको हो रहे हैं, तो आपको समझना होगा। उन अनुभवों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। तब तक अपनी जर्नी को समझिए, आगे बढ़िए। थर्ड पार्टी के बारे में सोच करके एनर्जी शेयर करने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को पहचानने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।